मैम ने मुझे थप्पड़ मारा था। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट तक तुम लोग भी मुझे बोलोगे इतना ओवर रिएक्ट कौन करता है। तुम्हारी स्कर्ट ज्यादा छोटी तो नहीं हो गई? तुम गए खत्म जब बच्चों के सामने। इसमें तो मैनर्स ही नहीं, आंखों से लिटरली आंसू आने लगे थे उस वक्त। और पता नहीं उनका मेन टारगेट मैं क्यों रहती थी। एक दिन कर लूंगी तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा भाई, क्या मत समझना कि सिर्फ लड़कियों का जीना हराम करके रखी थी उन्होंने, लड़कों तक का क्या हुआ था। ऊपर चेकिंग कर रही, हम समझ गए कि नहीं अब तो मेरा कल्याण है, बस खत्म। मैम इतना करने को आ गई, बड़ा क्राइम कर दिए हम, अपने कितना बड़ा कांड हो गया वो, बट उसके बाद भी वो नहीं रोकी। तुम बताओ यहाँ पे क्या हुआ है, इतना कौन करता है? क्या कहना चाहोगे ऐसे ऐसे टीचर्स? कुछ टीचर्स जो ऐसे ऐसे मिले मुझे, तो ऐसा फील करा दिया कि भाई तुम हो ही क्यों, तुम एग्जिस्ट ही क्यों कर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी बताती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट तक तुम लोग भी मुझे बोलोगे इतना ओवर रिएक्ट कौन करता है, और वो भी इस चीज के लिए। बात है जब मैं 7th क्लास में थी, हमारे स्कूल में एक पीटी मैम हुआ करती थी, जिनका नाम मैं मेंशन नहीं करूंगी, बट वो मैम जिन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, उन्हें किस चीज से मतलब था कि तुमने 2 छोटी बनाई है कि नहीं, कहीं तुम्हारी स्कर्ट ज्यादा छोटी तो नहीं हो गई, कहीं तुम्हारे बाल तो बाहर नहीं आ रहे ना। अगर तुमने छोटी बनाई हुई तो अगर तुम्हारे बाल बाहर आ गए ना, तुम गए खत्म। काहे भी क्या बाल क्यों निकला है? चाहे तुम्हारे बाल छोटे भी हो, अगर वो बाल में से निकल गए तो बस बात खत्म। क्लिप लगाओ, चाहे वो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं लगाना पड़े, यहाँ पे, पर तुम्हें लगाना पड़ेगा। चाहे आप पढ़ाई में कुछ भी करो, इधर करो उधर करो, कोई मतलब नहीं, बट हाँ क्लिप लग जाना चाहिए। अगर तुम्हें क्लिप नहीं लगे तो ओ माय गॉड, इसमें तो मैनर्स ही नहीं है। और पता नहीं उनका मेन टारगेट मैं क्यों रहती थी। भाई जितना सिंपल मैं जाती थी ना स्कूल, उतना कोई लड़की नहीं आती थी। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर कंपेयर कर रही हूँ कि नहीं वो लोग बहुत सज धज के आती थी और मैं बहुत सिंपल आती थी, सती सावित्री, नो। पर उनके नजर में जो मैनर का डिफिनेशन है ना, मैं उसी लेवल में आती थी कि नहीं 2 छोटी एकदम मेरी मम्मी बांध देती थी एकदम ऐसे ऐसे करके, और एकदम सिंपल कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल जाते थे। और ना ही मेरे इतने कुछ दोस्त हुआ करते थे जो मैं कुछ ड्रामा करूँ या इधर उधर करूँ। पर बस एक दिन मेरी मम्मी की तबीयत हो गई बहुत ज्यादा खराब और मुझे स्कूल जाना जरूरी था उस दिन। तो मैंने सोचा, मुझे 2 चोटी आती नहीं थी बनाने, तो मैंने सोचा 1 चोटी कर ही लेती हूँ, रोज तो 2 चोटी में जाती हूँ ना, एक दिन कर लूंगी तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा भाई, क्या। पर वही हुआ जो होना था। मैंने मैम को देख लिया कि वो दूर से ही सारे लड़कियों को चेक कर रही है। ये मत समझना कि सिर्फ लड़कियों का जीना हराम करके रखी थी उन्होंने, लड़कों तक का क्या हुआ था उनका कहानी बाद में बताएंगे, बट अभी मेरा सुन लो पर्सनल। फिर उसके बाद मैंने उनसे दूर ही से देख लिया कि वो वहां पर चेकिंग कर रही है। हम समझ गए कि नहीं अब तो मेरा कल्याण है, बस खत्म। बट हम फिर भी चले गए कि चलो ठीक है, मैम को बता देंगे एक्सक्यूज, बस हो जाएगा। मैम बोली कि अच्छा रोज तो आती है, छोड़ देंगे। भाई वहाँ गए हैं, मैम हमको देखिए, बोले रीचा, मैम बोली यस मैम। मैम बोलती है तुमने 1 चोटी क्यों बनाया? मैम वो मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और मुझे आता नहीं है बनाने, तो मैं सोची आज बना देती हूँ, मैं हमेशा करके आती हूँ ना। मैम बोलती है तो 1 चोटी में भी गूंथ के क्यों नहीं आई हो? वो जो होता है ना ऐसे ऐसे करके आते हैं, ऐसे 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 बोला, तो वो क्यों नहीं करके आई हो? अब हमको वो भी नहीं आता। मैम हमको वो भी नहीं आता है। मैम बोलती अच्छा अगर कोई नॉर्मल टीचर रहेगा, भाई बाल ही तो है, एक दिन किए हैं, एक दिन अगर इतना ही मैनर कराना कि नहीं 2 चोटी मान लेते हैं, 2 चोटी एक टाइम के लिए, पर एक दिन अगर कोई इंसान कर, कोई कितना हद कर। मैम ऐसे बोल सकती थी कि नहीं कोई बात नहीं अगली बार से क्या बात खत्म हो जाए तुम्हारी। मैम ने क्या किया, मेरी पीछे वाली लड़की को बोलती है सुनो तो एक काम करो, तो इसका वॉशरूम में जाके इसका बाल बना दो। मतलब 1 चोटी पीछे से मैंने करके आया हूँ, तो अब इसमें वो होगा, ये गूथा जाएगा मेरा बाल। मैम इतना करने को आ गई। हम लोग अंदर गए, मैम की बातें मानी कि मैम बोलिए बांधने तो बांध ले। उस लड़की के एक दोस्त आ गए और वो बोलती है कि अरे मैम को कौन ही सुनेगा, छोड़ो ना, नहीं बनाओ, कोई नहीं देखने आ रहा है। सोच के हाँ छोड़ो ना, उतना कौन करता है, कौन मैम देखने आ रही है, छोड़ दिया। और ऐसे तो बाल ही तो है भाई, कौन से कितना बड़ा क्राइम कर दिए हम, बाप रे। पर नो, ये इतना इजी नहीं था। फर्स्ट पीरियड हुआ सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, बट जब सेकेंड पीरियड हुआ मैंने अपने विंडो से देखा, मैं 4th फ्लोर पे पढ़ती थी, ओके, और वहाँ पर मैम सबके क्लास में जा के पता नहीं क्या कर रही थी। मैं अंदर ही अंदर की, अरे
अगर मैम हमारे क्लास में अगर उन्होंने मुझे देख लिया कि मैंने नहीं बनाया, पता नहीं क्या करेगी। फिर सोच के नहीं क्या ही यार, बाल ही तो है, इतना फ़ोन करेगा। आई वॉज रॉन्ग। वो मेरे क्लास में आई और सीधा बोलती है रीचा कहाँ है, और मैं स्टैंड अप। यस मैम। बाल क्यों नहीं बनाई हो? सब बच्चों के सामने बाल के लिए बाल क्यों नहीं बनाई हो? क्यों नहीं बनाई हो? मैम उसकी फ्रेंड आ गई थी, वो बोली थी कि नहीं बनाने के लिए। अच्छा तो तुम्हारे अंदर नहीं हो कि तुम दूसरी लड़की से करा लो? मैम उसको नहीं बोल रही है, मैम मुझे बोल रही है कि तुम दूसरी लड़की, तुमको बाल अपना बांधना ही चाहिए था। मतलब जैसे कितना बड़ा काम हो गया हो। तो उसके बाद मैम बोलती है क्लास में तो मुझे बहुत सुनाई, बहुत ज़्यादा सुनाई कि मतलब मेरी आंखों से लिटरली आंसू आने लगे थे उस वक्त। बट उसके बाद भी वो नहीं रोकी और वो बोली दूसरी लड़की को, मेरे क्लास की लड़की को, जाओ रीचा का बाल बना के आओ। और सेकेंड पीरियड इसी में चला गया, मेरे पूरे बाल बन रहे हैं वॉशरूम में जाके। और तब मैं आई हूँ, मैम को दिखा दी, मैम बन गया। ठीक है अभी से जाके बैठो और कल से बांध कर आओगी। तुम बताओ यहाँ पे ये क्या हुआ है? एक चोटी के लिए इतना कौन करता है? अगर वो इतना पढ़ाई के लिए किसी बच्चे को बोल देते ना, तो मुझे समझ भी आता कि चलो ठीक है, वो पढ़ाई के लिए कोई टीचर समझाना चाह रहा है, कोई तब बोल रहा है। एक दो चोटी करने के लिए कि नहीं, वो दो चोटी नहीं करके आए हैं, तो वो भी इतना मुझे सुनाया गया, वो भी सिर्फ एक दिन। उनके हिसाब से जो सो कॉल्ड मैनर वाला टैग है कि लाइफ में, वो मैंने एक दिन हटा दिया, तो मेरे साथ उन्होंने एक दिन सिर्फ करने के कारण ये सब कर दिया। तो तुम बताओ क्या कहना चाहोगे ऐसे ऐसे टीचर्स को? बाकी अब ये वीडियो हमको एंड भी करना है। तो एक और स्टोरी एक्चुअली है इनकी, तो वो तो इससे भी ज़्यादा भयंकर, ये तो कुछ था ही नहीं उसके सामने। उसमें मैम ने मुझे थप्पड़ मारा था ऐसे करके, और बहुत लंबी कहानी है वो भी। तो चलो वो हम दूसरे पार्ट में बताएंगे, बट पहले यही बता दिए। हमको पता है बहुत लोग सुनने के हाँ तुम्हारे साथ ये जो हुआ है भाई, अब क्या कर सकते हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, कोई बताना नहीं चाहते बोला बता, हम बता दिए। यही थी मेरी स्टोरी टेलिंग। और आप बताइए आप ऐसे टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे, कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे टीचर्स को लेके। और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सारे टीचर्स के बारे में नहीं बोल रही, कुछ टीचर्स होते हैं जो ऐसी होती हैं, ठीक है, वरना मेरे लाइफ में और भी बहुत सारे टीचर्स थे जो बहुत अच्छे हैं। बट ऐसे है ना कि कुछ टीचर जो ऐसे ऐसे मिले मुझे, वो तो ऐसा फील करा दिया कि भाई तुम हो ही क्यों, तुम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो, दो चोटी नहीं बनाई, बाप रे कांड हो गया ये हो गया। तो चलो बाय बाय, रखते हैं, हम थोड़े पागल हो गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, रख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, ठीक है, और मिलते हैं बाद में। अरे वेट, मेरी चेड़ी से तो मिला ही नहीं। देखो मेरी चेड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना, कुछ देखो इसका ड्रेस देखो, वो पहना हुआ है।